हमने ये सबूतों के साथ हमने कमिश्नर सर के पास ये सबमिट किया है और सिक्योरिटी की मांग की है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी मुस्लिम होना आज की तारीख में बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अपराध हो गया है। मुझे कई सारी धमकियां आ रही थी। प्रमाण पत्र को लेकर आप पे आरोप किया गया था, उसी को लेकर आप पत्रकार परिषद करो, क्या कुछ जो है आपने डॉक्यूमेंटेशन दिया था उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट्स को फर्जी करार दिया गया था, हमको फरार बोल दिया गया कि हम भाग गए हैं और हम डर गए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी जाली है और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दिशा भूल की है और हमने बड़े बड़े अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाया, उनकी आंखों में धूल झोंक कर हमने इलेक्शन जीता है और लड़ा है। तो ऐसे सब आरोपों को बेबुनियाद साबित करने के लिए आज कॉन्फ्रेंस ली गई थी और हमने हमारे सभी लीगल प्रोसीडिंग्स जो हम कोर्ट के जरिए जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं इन इल्ज़ामों को गलत साबित करने में, जो कि गलत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लॉ सिस्टम पर और हमको न्याय मिलेगा इंशाल्लाह, ये उम्मीद है मेरी, और सच हमेशा जीतता है। तहसीलदार को आप क्या कहना चाहेंगे? उमेश पाटिल सर को यही बोलना चाहूँगी कि आपको दोनों साइड की स्टोरी सुन करके अपनी रिपोर्ट पास करनी चाहिए थी, जो कि आपने किया नहीं है। आपने एक ही हियरिंग लेकर सीधा हमारे खिलाफ में पूरी वन साइडेड रिपोर्ट लिख के दी है, जिसमें आपने जो भी ऑब्जेक्शंस मेंशन किए हैं वो बेसलेस है और उन ऑब्जेक्शंस का कोई बुनियाद नहीं है। आपने साबित करने की कोशिश की है कि मेरे डैड माइग्रेंट है, जो कि यही पैदा हुए हैं, यही पले बड़े हैं, महाराष्ट्र के रहवासी है, लेकिन ऐसे इंसान को आप यूपी का रहवासी साबित करने पे तुले हुए हो। इसकी वजह क्या है वो मैं नहीं समझ रही, और उनको साबित करके वो मुझे भी गाजियाबाद का रहवासी कर रहे हैं, जबकि मेरी स्कूल थाने बिलबोंगा इंटरनेशनल स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, मुलुंड में केलकर कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है डिग्री की आगे की। तो ये सारा जो हमारे पास हमारा प्रूफ है, इसको कैसे आप गलत साबित कर पाएंगे? अगला कदम क्या है? आप जब से जीत के आओ तब से लगातार जिस तरीके से आप पे जो है प्रत्यारोप हो रहे हैं, आपकी सीट को लेकर खाली चर्चा हो रही है, क्योंकि एमआईएम जिस तरीके से मुमरा में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसी को दिक्कत कहीं न कहीं दूसरे पार्टियों को नजर, किस पे लग रहा है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो लगातार आपको टारगेट करने की कोशिश कर रही है? देखिए, जिन पार्टी के साथ हमने इलेक्शन लड़ा था, ऑपोजिशन जो थे, मीडिया को सब पता है, वही पार्टी हमारे पीछे तब से लगी है और अभी भी वही लगी है। और सभी को एक बात बोलना चाहूँगी कि ये खौफ मुझे अच्छा लगा, जिस तरीके से बड़े बड़े 50, 60, 70 पता नहीं कितनी एज है ये बड़े बड़े लीडर्स की, जो एक छोटी सी नगर सेवक, मुमरा के 30 नंबर वार्ड के एक नगर सेवक को, उसकी कुर्सी को गिराने के लिए आप लोगों को इतनी बड़ी ताकत लगाने की जरूरत पड़ गई। मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे उस लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया, और ये खुशी इसीलिए फील कर पा रही हूँ क्योंकि लोगों की दुआएं थी जिसके वजह से हमको ये हासिल हुआ है, और इन लोगों को ये हजम नहीं हुआ। तो ऑपोजिशन ने अपनी लड़ाई इस तरीके से लड़ने की शुरुआत की है, अब खत्म नहीं करेंगे। मैडम, आखिरी सवाल, जिस तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र लेकर अब आपके इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से आपको लगातार पाकिस्तान चले जाओ इस तरीके के मैसेज थ्रेट आ रहे हैं, आपके माध्यम से क्या कुछ पुलिस प्रशासन को मांग रहेगी? क्योंकि अगर जिस तरीके से आप इकलौते एमआईएम की तरफ से जो चर्चित उम्मीदवार हो, आप अनेक कैंपेनिंग में भी जा रहे हैं एमआईएम के, तो आपकी जान को कोई खतरा होता तो क्या कुछ मांग रहेगी पुलिस प्रशासन से? हमने कमिश्नर से सिक्योरिटी की मांग की है, मैं वेट कर रही हूँ कि हमें वहाँ से रिप्लाई बैक आए, और सिक्योरिटी इसीलिए मांगी गई क्योंकि अब तक तो मैंने बोला नहीं था, बट अब जब आपने ये सवाल रेज कर ही दिया है तो मैं बता ही देती हूँ कि मीडिया में कई वक्त से, ये इलेक्शन के बाद से शुरू हो गया था, मुझे कई सारी धमकियाँ आ रही थी, थ्रेट्स आ रहे थे, गोली मारने की धमकियाँ आ रही थी, और ये सभी के सबूत ये सबूतों के साथ हमने कमिश्नर सर के पास ये सबमिट किया है और सिक्योरिटी की मांग की है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी मुस्लिम होना आज के तारीख में बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अपराध हो गया है, कि लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। बार बार पाकिस्तान चले जाओ के नारे हमारे लिए लगाए जाते हैं, हम पे उंगलियां उठाई जाती है कि हम बांग्लादेशी तो नहीं है, हम पाकिस्तानी तो नहीं है। तो ये सभी जो डाउट्स आपको है, इसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हम हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं और हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए हैं और इसी धरती पे मर के जाएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और
हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।